इस बार लग रहा है कि संयोग बनते हैं बहुत अच्छे। समय आपको लेकर जाता है। डिपेंड करता है कि आप समय के साथ जाना चाहते हो या नहीं। है ना। ये बहुत बहुत ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जहां आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको किस तरफ खड़ा होना है। बस उतना ही हमारा कर्म काम करता है। उतना ही, बस उससे ज्यादा नहीं करता। तो कर्म से याद आ गया कि पिछले 5 दिन की अगर मैं अपनी जर्नी शेयर करूं, मैं आपसे भी शेयरिंग चाहूंगा। पिछले 5 दिन की अगर मैं अपनी जर्नी शेयर करूं, तो सब कुछ एक अलग लेवल का घट रहा है। सब कुछ। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, भूलता जा रहा हूँ, पिछला उतना याद नहीं था क्योंकि सारा फोकस तो आज के मुस्कुराने पर था। हर चीज में से मुस्कुराहट निकालनी थी। हड़बड़ी में से भी आज का दिन बहुत हड़बड़ी भरा था। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो स्कूल भी था, क्लासेस भी थी, काउंसलिंग्स भी थी, कुलदीप के थिएटर भी पहुंचना था, और लेट भी हो गए थे, गाड़ी भी चलानी थी। अब इस सारी सिचुएशन में हर पल ये होश बनाए रखना कि मुस्कुराना है। मुस्कुराना है। एक बार एक साथी था, वो बहुत ज्यादा पैनिक कर गया। मैंने कहा तू यार करता रहे, पैनिक करता रहे, ऐसा अगर तेरा ब्रेथलेस हो जाए, थोड़ी देर हो जाए, इससे ज्यादा क्या। क्या आप समझिए। ये इमोशनलेस भी कहा जा सकता है, या क्या कहेंगे, हर्टलेस भी कहा जा सकता है। पर वो सिचुएशन आएगी। आपको मानना पड़ेगा कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति अव्यवहारिक होता है। जब जब आप मुस्कुराना शुरू करोगे, तो जिन लोगों ने हमेशा रोने की प्रैक्टिस की है, उनके लिए हम कैसे हो जाएंगे? अव्यवहारिक हो जाएंगे। जिनके घर में बनावटी दुख आया है, आप उनसे कहोगे कोई बात नहीं, ये समय निकल जाएगा, तो कैसे हो जाएंगे? अव्यवहारिक हो जाएंगे। जब हमारे परिवार में सो कॉल्ड दुख घट रहे होंगे, है ना, दुख नहीं है, होते नहीं सुख और दुख, पर बोल दिया कि दुख घट रहे होंगे, चाहे कितनी बड़ी बीमारी है, चाहे कोई रो रहा हो। मैं अपने दादाजी के सामने बैठा हूँ। दादाजी ने कह दिया कि यार ऐसा लग रहा है कि बस कुछ दिन और। मैं कहा ठीक है, तो जितने दिन है दादा पोते की जुगलबंदी चलेगी। अब आप समझ सकते हो। मेरे पिताजी ने एक लगा खींच के, ये कौन सी वो चल रही है, ये कौन सा अध्यात्म है, अब कौन समझाए। अगर वो जाते उस समय, उसके बाद तो बहुत 13 साल की जर्नी रही, है ना, और मैं उस टाइम को ही वो कर लेता बेकार, तब क्या होता। व्यक्ति जाने से नहीं जाता, व्यक्ति को हम मजबूर कर देते हैं जाने के लिए। अब चर्चा चल रही है, आप आनंद ले रहे हो दादा पोते की, हॉस्पिटल में एसएमएस सवाई मानसिंह जयपुर वाला, और हम दादा पोते बैठे हुए हैं, और नंबर नहीं आने वाला है। पर हम दोनों मुस्कुरा की बातें कर रहे हैं, तो एक ने आके पूछा दादा क्या है, तो उनके अपेंडिक्स का पेन हुआ था, और अपेंडिक्स का पेन बहुत हैवी माना जाता है, और उन्होंने 2 दिन सहन किया। पता नहीं कौन सी विल पावर से। हाँ, एक बार गुस्सा आया, पर उसके 10 सेकंड के अंदर ही बिल्कुल डिजोल्व हो गए। तो बोले पेन अपनी जगह है, और व्यवहार अपनी जगह है। तू जो कर सकता है मेरे लिए वो कर, पर मेरे को कोई शिकायत नहीं है। आप मानोगे नहीं, उनके 10 सेकंड रिलैक्स हुए थे, 3 मिनट बाद एक स्ट्रेचर लेके जा रहा था, दादा क्या हुआ। उन्हें लगा कि वैसे ही आराम से बैठे हैं। मैंने कहा इनको अपेंडिक्स का पेन हो। एकदम उसका चेहरा लाल, और मतलब वो एकदम ऐसा हो गया, आश्चर्य से भरा हुआ। लिटाओ इनको ऊपर डायरेक्ट। ऐसे थोड़ी अपेंडिक्स का आदमी ऐसे बैठ सकता है। और लेके गया, सच में निकला, और लगभग 6 घंटे के अंदर जो भी दवाइयां दी, दवाइयों से रिलैक्स किया, और ऑपरेट करके वो छोटे छोटे टुकड़े नसों के एक शीशी में डाल के, बोतल में छोटी सी में, अब मेरे हाथ में रख दिए। आप समझ रहे हो, घटनाएं घट रही हैं। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि अपेंडिक्स का दर्द क्या होता है। तब मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे दादाजी गुजरे किस अवस्था से थे। ये चीज है आध्यात्म की पावर, जिसकी शुरुआत हम छोटे छोटे सूत्रों से कर रहे हैं। तो एक बार दोहरा लेते हैं, कौन सा सूत्र है? मुस्कुराना। सच में बहुत पावरफुल सिचुएशन है। आप मुस्कुराते चलो, चीजें ऐसे घटना शुरू हो जाएंगी जैसे आपके अनुसार घट रही हो। है ना, वैसे नहीं घटती हमारे अनुसार,
वैसे तो पता नहीं हम क्या क्या सोच लेते हैं, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, पर जब मुस्कुराने पे फोकस करते हैं तो हमारा अतीत हमारा पीछा छोड़ देता है। हमारे 99% दुख हमारे अतीत में से आते हैं, और दुखों का कोई कारण नहीं है। खाना कैसा बना, उस दिन जैसा नहीं बना, पास्ट से उठ के आया दुख। आप पहले जैसे नहीं रहे। ठीक है। जितने भी सेंटेंसेस हम उठाएंगे, है ना, वो सारे अतीत से उठ के आते हैं। और आध्यात्म का भी एक अपना दुख होता है, वो फ्यूचर में पड़ा रहता है। तो मृत्यु की तैयारी करो कि आपको अपनी अंतिम यात्रा कैसी चाहिए, आपको आध्यात्म कैसा चाहिए, आपको इन फ्यूचर दुख खत्म हो जाएंगे, जो होगा फ्यूचर में पड़े रहते हैं। जो आध्यात्म आज का है, सोसाइटी जो हमें आध्यात्म दे रही है, कार्ड के नाम पर, अ, सत्संग के नाम पर, और पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, मंचन के नाम पर, रामलीला के नाम, जो भी XYZ। आप अगर रामायण पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, तो ये हो जाएगा, है ना। प्रभु का सिमरन करोगे तो उनके पास तब भगवान माथा पकड़ लेते होंगे भाई, या तो ये पीछे पड़े रहते हैं या ये बहुत आगे चले जाते हैं। इनको प्रेजेंट में रहना क्यों नहीं आता। और सच्चाई सोच के देखो, भगवान ने अगर भजन ही करवाना है ना, तो कितनी सारी अवस्थाएं, ये प्रकृति, ये पौधे और ये जड़ और ये चेतन, ये क्यों बनाए थे, है ना। उन्होंने सिर्फ हमें बुद्धिमान बना के इसलिए भेजा है, आप जहां हो, जैसे हो, पूरे रहो। बूढ़ा करने की, बीमार करने की, ठीक करने की सारा ठेका उसने ले रखा है। हम नहीं रोक सकते अपने आप को बूढ़े होने से भी, और ना हम रोक सकते बीमार होने से भी। बस हम अपने आप को 24/7, है ना, 24/7 होश में रख सकते हैं। तो अब दोनों ही चीजें ध्यान से रखना। हम किस पे काम कर रहे हैं, प्रेजेंट में रहने पे। स्माइल, पहला सूत्र, मुस्कुराहट, प्रेजेंट। जैसे ही आप मुस्कुराते हो, आपके पास अभी का कारण होगा। ये सारी जर्नी है, यही से सारी शुरुआत है, और यहीं पर आकर एंड है। न हम आगे के लिए हुए हैं, न हम पीछे के लिए जन्मे हैं। समझ गए ना। ये जितने भी हमारे आज के धर्म हैं, आज के धर्म समझ रहे हो, चाहे हम किसी भी मत संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जो भी XYZ, बौद्ध हैं, ये जितने भी मतांतर हैं, या तो वो हमें प्रारब्ध में, तुमने पुराने समय में कांड किया था, मैं वो नहीं कहूंगा कर्म किया था, क्योंकि हमें बांध दिया गया कि तुमने ऐसा किया था इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। या वो हमें फ्यूचर में ले जाके फेंक देंगे, इसके कारण हमारा आज नरक हो जाता है ना। हमसे कुछ टूट गया, एक विधि गलत हो गई, हमें नरक के दरवाजे दिखाई दे जन दि, दिख, दिखा दिए जाते हैं। हमने कुछ अच्छा कर लिया, हमें बता दिया जाता है हम देवताओं में शुमार हो गए, नहीं बनना देवता। ना हमें कोई राक्षस कह रहा है तो हम राक्षस बन जाएंगे। हमें बस आज में जीना है, और आज में भी अपने आज में जीना है। बच्चों के आज में नहीं घुस जाओ, ना पार्टनर के आज में कल में घुस जाओ। किसके कल में जीना है, वो किसके आज में जीना है, अपने आज में। हम क्या करते हैं, सबके आज को लपेटने लगते हैं। तो अपने आज के लिए सबसे पहला सूत्र फिर दोबारा दोहराएंगे, मुस्कुराना। सच में, मेरे पास शब्द नहीं है। अब आप सबसे शेयर चाहूंगा आज की मुस्कुराहट की घटना। आज की बताओगे, कौन बताना चाहेगा। कुछ तो हुआ हो। सर, हम्म। मुस्कुराने की बात, हमें तो ये जो ज्वाइन करने के लिए भी मेरा रोज का लुधियाना में कोई एक रहते हैं, हम्म। मतलब कि ओल्ड एज होम में रहते हैं, तो जी। 9 बजे उनके साथ सत्संग पर रोज बात होती है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे को भी आराम से नींद आ जाती है तो मेरे से बात करती है। तो अब 9:20 पर हमारा ये शुरू है, तो लगता है कि मैं कैसे ज्वाइन करूंगी।
लेकिन आज मैंने 8:30 बजे उनको फोन कर दिया, वो इतने खुश हुए, कहते हैं वेरी गुड। तो ये है कि हाँ, इधर चलो तो प्रकृति भी साथ देती है, बिल्कुल बिल्कुल। अपने वो आप मुझ सब। हाँ, ये नाटक 7 से 10 था, 6:30 से 9:30 खत्म हो गया। इन्होंने भी आधे घंटे पहले शुरू कर लिया, सीट सारी फुल हो गई हैं, तो क्यों दूसरे आदमी का वेट करना है ना। जिनको आना है, जिनको करना है, सब प्रेजेंट है। देखो, सब कुछ ऐसा हो रहा है, मैं बस देख रहा था। ठीक है, 10 बजे मैं आपको भी नाटक दिखाऊंगा। जो होगा उससे थोड़ी बदलना है हमें। हमें मुस्कुराना है, और मुस्कुराना आता है हर परिस्थिति को स्वीकार करने से। ठीक है, तो आज आपको भी सरप्राइज मिलेगा, नाटक देखेंगे, है ना। तो हो सकता था आवाज नहीं आती क्योंकि बहुत दूर है, मोबाइल अपनी जगह है, पर शानदार। उन्होंने शायद 9:20, सॉरी 9 बजे ही खत्म कर दिया था उन्होंने। उनका 9 बजे खत्म हुआ, मैं कलाकारों से मिला, वो अपनी सारी व्यवस्थाओं में, प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं। मैं इनको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो मतलब ये सभी इंजॉय कर रहे हैं ना। वो अलग हो सकता है कि ये धरातल से थोड़े बहुत चूक रहे हो, परंतु जो भी है, इनका आज का प्रेजेंट है ना। तो और आपका 8:30 हो गया, इससे क्या हुआ कि अपने आप क्रम बनता चला गया। सबके जीवन में घटेगी घटना, जैसे संतोष जी ने शेयर किया, और मेरे साथ भी वही घटना घटी है। अब क्यों दुखी होना है, जब घटनाएं, आज की घटना ने अपने आप को हम मुस्कुराना चाहते हैं, हम चाहते हैं मुस्कुराना, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, है ना, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। तो प्रकृति भी आपके साथ हो जाती है। सिर्फ ये इस तरह से, इसको छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। मेरी क्लास में एक बच्चा है, मैंने उसे डांट के बोल दिया कि भाई तू 2 चैप्टर याद करके सुनाएगा, ध्यान से समझना। और उस बच्चे ने मुस्कुराया नहीं मुस्कुराया, बुक लेके बैठ गया। रेसेस हुई है, सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, वो पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मुझे 2 चैप्टर सुनाने हैं। अब आप बताओ, मैं पहुंचा अचानक उधर, तो क्या मैं उसे नहीं बोलूंगा खेलने के लिए? मैंने पूछा कितने याद हुए? सर 1:30 हो गया, 10 मिनट और दे दो, मैं पूरे 2 चैप्टर सुना दूंगा। मैं कहा पागल, खड़ा हो, भाग यहाँ से, खेल चल। खेलने के लिए तो आधे चैप्टर या रह गया था, या 1 चैप्टर भी हुआ, मैंने उसकी लगन देखी ना। अब मुझे उससे शिकायत नहीं है, उसने आधा किया नहीं किया, कल भूल जाएगा। बस मुझे उसकी लगन ने अपने आप से बांध दिया। प्रकृति सेम यही करती है। जैसे ही आप अपने पूरे मनोभाव के साथ मुस्कुराने के लिए कोशिश करते हो, तत्पर होते हो, प्रकृति फिर कह देती है ठीक है, क्योंकि वो हमारे अंदर है ना, हमारी रग रग से वाकिफ है। हम एक दूसरे को पागल बना सकते हैं, पर प्रकृति को, अपने आप को ना, है ना। और इसलिए बोला गया, परमात्मा कोई जन्म नहीं लेता कण कण में, वो हर वस्तु के अंदर रहते हुए उसकी पूरी जांच रखता है। चलो खैर, ये टॉपिक अलग है। और कौन बताना चाहेंगे? कुछ तो ढूंढा करो लाइफ में। इतना बड़ी घटना घट रही है ना। उस घटना में कोई छोटी सी ऐसी घटना जो हमें और जोड़े। हाँ जी। आज नहीं मुस्कुरा। तो जी। आपके सेंटर पे ही गए थे, फर्स्ट टाइम मैंने मतलब योगा किया था। तो काफी दैट्स ग्रेट। ऐसे थे जो लग रहे थे हो ही नहीं पाएंगे, बट वही वाह मोटिवेशन, खुद को ही स्माइल करके मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। वाह। बट वही, क्योंकि मतलब ये था कि बहुत जो डिफिकल्ट, जो पेन्स भी हो रही थी, जी। थोड़ा अपने आप को ही मोटिवेटेड फील हो रहा था। हाँ हाँ। अब आपका कोई बाहर का मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, हाँ है ना। अब आपको खुद लग रहा है कि मुझे मुस्कुराना है, मुझे मुस्कुराना है, मुझे मुस्कुराना है। इस चक्कर में वो जो टफ आसन था, आपको पता भी नहीं लगा होगा कि उस आसन को अवॉइड करना चाहिए, उसको भी निपटा के आ गए। हाँ, जो कभी ट्राई नहीं किया था। बिल्कुल सच बात है ये। अब
हरनेत जी से एक और चीज हमें इसलिए तो आपस में शेयर करना है। अब उन्होंने एक एक्टिविटी के साथ अपने आप को मुस्कुरा के जोड़ लिया। इसका मतलब हम पूरे दिन की एक्टिविटी में जुड़े रह सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? बस यही एक दूसरे से सीखना है। आज हम योग में जुड़े हैं, कल हम अपने आप जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनसे डिटैच होते चले जाएंगे। लिटरली मैं बिल्कुल गारंटी ले सकता हूँ। मेरे साथ अक्सर यही होता है। अभी दोस्त के साथ में घुसा नहीं ना, हल्का सा पैनिक, सीधा पैनिक अटैक मैं कहता हूँ उसे, पागल था। अगर मैं अपनी एनर्जी से गिरता हूँ तो डेफिनेटली और डाउन जाता। इतना काम कर रहा हूँ, मेरे से कर रहा तू ध्यान नहीं दे रहा। मैंने कहा ठीक है, मैं ध्यान नहीं दे रहा, ये तुझे कैसे पता? ध्यान देने के लिए वो करना जरूरी थोड़ी है जो तुझे अच्छा लगता है। मैं अपने पे ध्यान दे रहा हूँ, इसके कारण तेरे को मेरे से नेगेटिव एनर्जी नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। बोले कि तेरे से बातों में कोई नहीं जीत सकता। थोड़ी देर बाद बता रहा था उधर से ले लेना। मगर तेरा पैनिक अटैक कहाँ है ये बता। समझ रहे हैं ना? अब मैं उसकी एक्स्ट्रा केयर करने लग जाता तो इससे क्या हो जाता, उसकी जो अपनी पकड़ थी वो भी ढीली छूट जाती। पर मुझे तो मुस्कुराना। फिर मैंने कहा मुस्कुरा, मेरी गाड़ी में बैठा है तो, नहीं तो अभी उतार दूंगा। भाई मैं, नो डाउट मुझे अपने लिए मुस्कुराना है, पर तेरी जो उदासी है मैं सहन नहीं करूंगा। इस चक्कर में फिर उसने कहा कोई चुटकुला सुना दे चल। हाँ ये सही है ना? वो एग्री हो गया कि मुस्कुराया जा सकता है। उसे याद भी नहीं है कि मैं पैनिक हो रहा था। तब फिर मैंने आते समय उसके एक बढ़िया से कान पे चुटकी बजाई। मैंने कहा आगे से पैनिक नहीं होना है। तो प्रॉमिस तो नहीं की, पर मैंने उसकी गर्दन को फील कर लिया कि हाँ भरना चाह रहा है वो। क्योंकि आदमी के अंदर उदासी इतनी गहरी है कि वो खुशी को सहन नहीं कर पाता कि आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। और अगर उसे ये बता दिया जाए ना कि आपके घर में ये गड़बड़ होने के चांस है, वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। हम अपनी नुकसान के करोड़ों पॉइंट्स में से एक बिल्कुल सिंपल पॉइंट भी होगा ना, दूध निकल गया गर्म होते हुए, क्या नुकसान जोड़ रखे हमने। देखो ना, बिल्ली रास्ता काट गई, चप्पल उल्टी हो गई, किसी सुबह ही सुबह खाली बर्तन देख लिया। ये मैं रिचुअल्स बता रहा हूँ। अरे रिचुअल्स कैसे है? नेगेटिव है। हमने अपनी उदासी के लाखों करोड़ों कारण इकट्ठे कर रखे हैं। एक हंसने का कारण आ जाए तो कोई नहीं जानता किसने मैसेज किया है। फिर सर बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं लेते रहो पंगा। है ना? जीवन है, इतना आसान नहीं है। तो उषा जी आपको कोई अनुभव, ज्योति जी, नमिता जी, कुछ तो लिया होगा पंगा, अक्षत ने परेशान किया हो? नहीं किया किसी ने भी? सर छोटे वाला करता है। हाँ ठीक है। तो वो और ज्यादा मुस्कुराने का कारण बनेगा। हाँ जी सर, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया है सर। जी जी जी। क्या क्या आप क्या लगा आज किस किस मौके पर आपको याद आई मुस्कुराने की, या किस सर किस मौके पर आप भूल गए? सर थोड़ा बहुत तो कोशिश कर रही हूँ मैं। जी हाँ जी। जी। बट सर थोड़ा टाइम लगेगा अभी। हाँ डेफिनेटली। हाँ जी। टाइम हर चीज का। सहज हाँ जी। पके सो मीठा होए। हाँ जी। धीरे धीरे मुस्कुराना सीखेंगे, वो मुस्कुराहट परमानेंट होगी। हाँ जी सर, पर बिल्कुल। कोई बात नहीं, इस पल के लिए भी हम इकट्ठे होते हैं। इस पल के लिए हम कितनी बार मुस्कुराहट 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 बोलते हैं, है ना? हाँ लाखों बार हमने उदासी बोली है, हमारे आंखों में आंसू हमेशा रोने के आए हैं सभी, है ना? और मुस्कुराने के आंसू वो वीडियो में थे आज डायबिटीज वाली। तब मुझे याद आया कि हमें अभी एक और पहलू पे काम करना है। अगला चैप्टर वहां से उठा है। मैंने कोई 11 सूत्र डिसाइड नहीं किए। मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला? अरे जो 11 दिन का मुस्कुराहट का अनुभव होगा वो डिसाइड करेगा। मैं आज वाला प्रदीप कौन, जिसको अता न पता, 11 दिन के बाद जो घटेगा उसमें हेल्प करेंगे ना। आज तो प्रॉमिस किस चीज की है हमने अपने आप से? मुस्कुराने की। मुस्कुराने की।
क्लास में एक ने पूछा कि सर कल का क्या करना है, कल से कॉल कर लेना, बात खत्म। नहीं सर परसों मुझे, अरे मैंने कितनी दूर है, 48-50 घंटे की घटना को आप पहले आज घटाओगे। बोले नहीं नहीं ठीक है सर, ठीक है सर। अब उनको समझ में आने लगा है, इतना पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, फंक्शन हो जाते हैं, सारी चीजें घट जाती हैं, हम जबरदस्ती परसों में पड़े रहते हैं। मैं उनको सिखा रहा हूँ, मैं उनसे बात ही नहीं करता। वो कहते हैं सर एक बार क्लियर तो कर दो। कब? काउंसलिंग सेशंस वाले कहते हैं सर डेफिनेटली मैं 9:30 में मिल जाऊंगी आपको, या मिल जाऊंगा XYZ। मैंने कहा आप पहुंच जाना, मैं इंतजार करूंगा, प्रेशर मत लेना। कहीं रह जाते हैं, कहीं आ जाते हैं, तो ये घटनाएं घट रही हैं। तो आपके भी जीवन में हमने इतने, अब सबने सबने मुखौटे ओढ़ रखे हैं उदासी, कितनी कितनी प्रैक्टिस की है ना? आंखों ने कितनी बार खुशी के आंसू देखे हैं, बताओ मुझे। है ना? खुशी तो चुटकुला अगर 9:05 पे सुनाए तो 9:06 पे भी हंसी नहीं आती हमें। सेम चुटकुले पे हम दोबारा नहीं हंस सकते। दोबारा तो हम पहले सुन रखा है, चुटकुले को सुनना पसंद नहीं करते। और चौथी बार तो, समझ रहे? और दुख, सोच के देखो इतने लोग, मतलब मैं खुद कहता हूँ अपनी फैमिली को, अगर कोई दुख हो जाए तो नौटंकी करना बंद किया करो। अब दुख में सामने प्रेजेंट नहीं हो, परंपरा तोड़नी पड़ेंगी। धीरे धीरे, मैंने बोला ना, आध्यात्मिक व्यक्ति अव्यवहारिक हो जाता है, परंतु वही सच्चा व्यवहार होता है। दुनिया के लिए नहीं कर रहे हम। एक व्यक्ति बीमार होता है, कितने लोग जाते हैं उसके पास दुख बताने। और कमाल किस बात का होता है, मेरे दादाजी अपेंडिक्स के पेन में थे, ऑपरेट हुआ था, लेटे हुए हैं, मिलने वाले आए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि एक हमारे यहाँ हुआ था, उसके पेट का ऑपरेशन हुआ, वो उसने सक्सेसफुली हुआ, वो बेचारा 3-4 दिन में। वाह, ये सिंपथी, समझ सकते हैं हम? ज्यादा तरीके से बेहोशी में हम सब जी रहे हैं, कितनी बेहोशी में। अभी हमें क्या करना है? अगर कोई दुख में है, ढूंढ लेना, मेरे वाले मत बोल देना जाके, टिकट वाले। एक प्यारी सी हक दे के बोलना कि ये चीजें कुछ नहीं होती, 2 दिन का दुख है, फिर हम दोनों बैठ के वही चाय पियेंगे, मतलब XYZ। क्योंकि हम मित्र और परिवार इन्हीं दो प्राणियों से जुड़े हुए हैं, है ना? तो उनको अपने लहजे में बोल सकते हैं ना। मेरा दोस्त है कपिल, उसकी माता जी को कुछ हो गया, कल बोला वो कि प्रदीप तेरे साथ बैठना है, 10 मिनट बाद बैठेंगे। मैं कहा 10 मिनट बाद किसने कौन दुनिया देखी, चल घूमते हुए बात कर लेते, जरूरी है गाड़ी में बैठना? घूमते हुए बात कर रहे थे, और एक स्ट्रेस उनका खत्म हो गया, फालतू का। बस वैसे ही अब माता जी को, चलो कुछ हो भी गया तो आप सेवा करो ना, चिंता क्यों कर रहे हो भाई? तो वही चीज डिसाइड किया, भाई ने भाई को फोन किया, भाई को उपाय बताया, और वो हो गया सारा काम। तो आप सिचुएशन को मुस्कुराने के साथ ढूंढ के लाओ। आज मैंने रिमाइंडर नहीं डाला तो बहुत सारे लोग बेचारे भूल गए ना। अब धीरे धीरे मैसेज आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, है ना? तो चीजों को समझते हैं। और कोई कुछ कहना चाहें प्लीज? मुस्कुराओ। एकदम इतने ध्यान से सुनने के चक्कर में कब ये मुस्कुराना भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, है ना? फिर मुझे यार, हमारे घर इतना मुस्कुराना सीखना है कि अगर, वो पहले भी शायद मैंने कर लिया डिस्कशन, सुबह अगर बाई चांस गुड मॉर्निंग नहीं हो, तो घर वालों को दोपहर 12 बजे तक कंफ्यूजन रहना चाहिए, मुस्कुरा रही है इसका मतलब सब ठीक है। ठीक है ना? भगवान भी सोचे किसे गलती से उठा लाया। हाँ, सोचने में मजबूर करना है, क्योंकि हम वो व्यक्ति हैं जिसके वश में भगवान है। कल यही चर्चा थी ना। आप भूलते रहो, हमें सिर्फ मुस्कुराने की प्रैक्टिस करनी है। कोई तो शेयर करो।
चलो तो मौन मुस्कुराहट ही से। मैं बहुत सर बहुत। जी आज का जी। एक एक्सपीरियंस है। कॉलेज जा रही थी तो आई कार्ड चेक होता है वहां पे ना बेसिकली। हम्म। तो मेरे पास आई कार्ड था नहीं, बट जो वो सिक्योरिटी गार्ड है, चौकीदार, वो मुझे पहचानते हैं कि ये लेट लतीफ है, रोज लेट ही आती है। तो उनको एक तरीके से पता तो था ही इसी कॉलेज की है। तो जी। बस हंस के दिखा दिया और मिल गई एंट्री। ये तो वैसे भी हंस के दिखा देते तो भी मिल जाते। तो पर फिर भी वो मेरे बैक ऑफ द माइंड तो चल ही रहा था, हंसना हाँ है, इतने दिनों से हाँ। प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं नहीं, आज मैं आपसे मिला भी था, संयोग से मैं क्लास के लिए गया हुआ था, आते समय इन्होंने कॉल कर लिया। और उस कॉल करने से मैं इनके नीचे से, घर के नीचे से गुजर रहा था, इन्होंने बताया आपके इधर से गुजर, इधर से। तो एक कॉन्फिडेंस था, मुस्कान। तो इस जर्नी को उस समय मैंने हम्म। जानबूझ के नहीं बोला, क्योंकि थोड़ा जल्दी में भी था और छोटी मुलाकात थी, तो बातें भी थोड़ा सा वो थी, काम की थी। तो ये चीजें सच में, अगर आप में से कोई भी जुड़ने के बाद और आधा अधूरा होता है, आपको भी होने लगेगा धीरे धीरे। जब आप इसमें सालों सालों काम कर, सालों को भूल जाओ, फिर दोबारा में लंबा चला गया है ना, आध्यात्म वो ले जाता है फ्यूचर में। जब इसकी प्रैक्टिस अभी होती चली जाएगी ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पूरे बल्ब बन गए हो। रोशनी कहाँ जा रही है बल्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वो ये थोड़ी देखता है कि यहाँ देखने वाला आदमी है तो यहाँ उजाला करूं। उसका काम है चारों तरफ उजाला करना। सेम हमारे अंदर से वो एनर्जी 24/7 बहने लगती है। आप अपने लिए मुस्कुरा रहे हो और कहीं से आप निकल रहे हो, उनको एनर्जी कब मिल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ये सच्चाई है। संतोष जी हैं, जब हम चर्चा करते हैं आध्यात्म की, हमें पता ही नहीं लगता 1-1.5 घंटा कब गया, है ना। कभी पता ही नहीं लगता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब चर्चा होगी। जब होती है तब होती है। उसके बाद बहुत सारे लोगों से मुस्कुराना होता है, बहुत सारे लोगों से फेस टू फेस मिलना होता है। जहां तक मैंने अपने आप को फील किया है, उन लोगों से मुझे सच में एनर्जी मिलती है। हाँ, कई बार होता है कि मुझसे उनको मिल जाती है, कई बार हो, तो ये आदान प्रदान चलता है। और सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को मुस्कुराहट से भरना, बस। अपने आप को इतना भर लो, इतना भर लो, इतना भर लो। मेरी सिस्टर, मेरा भाई दोनों बैठे हुए थे, अभी 15 दिन पहले की बात है। और दोनों भांजियां भी थी मेरे साथ में। छोटी वाली बोली, बड़े मामा मेरे हैं, छोटे मामा तेरे हैं। आप समझ रहे हैं, अब यहाँ घटना घट रही है, मैं यहाँ आपके लिए बदलता हूँ उसे। ये घटना घट गई है, दोनों ने डिवाइड कर लिए हैं, एक एक मामा बांट लिए हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है, माँ ने पूछा कि तू किसे ज्यादा प्यार करता है। ये दरार वाली बात, उनसे करो ये चीटिंग वाली बातें, मेरे साथ में नहीं चलेंगी। मेरा काम प्यार करना है, सूरज का काम चमकना है। जिसके अंदर प्यार होता है, फिर फर्क नहीं पड़ता है कि वो परिवार का सदस्य है या परिवार का नहीं है। ध्यान से समझना, बहुत गहरा टॉपिक है, पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। उसका काम सिर्फ प्रेम करना है। कम या ज्यादा हो सकता है, बताओ। प्रेम बस होता है, वो कभी कम या ज्यादा नहीं होता, कभी कम या ज्यादा नहीं होता। सबरी का भी वो इतना ही प्रेम था जो जनक का था राम के लिए। और जनक के जमाई थे राम, वो राजा थे। लगा दिए 56 भोग, दे दिया राज्य, दे दी बेटी, क्योंकि वो उस लेवल के थे। और सबरी के पास बूढ़े हाथ, कांपते हुए बेर तोड़े। आप समझ सकते हो, सबसे टफ है क्या तोड़ना? बेर तोड़ना। उसके उल्टे कांटे होते हैं, कांपते हुए आज जब कांटों के बीच में जा रहे हैं। सबसे छोटा पेड़ बेर का ही होता है, झाड़ी देखिए, बेर की झाड़ी होती है। अब सबरी इतनी बूढ़ी हैं, इतनी बूढ़ी हैं कि उनके हाथ कांप रहे हैं, ऊंचे पेड़ पर जा नहीं सकते, तो उन्होंने बेर ढूंढे। इस रहस्य को गहरे से समझना है। और वो कांटे उल्टे होते हैं,
हाथ कांप रहे हैं तो डेफिनेटली बेर तोड़ के हाथ बाहर सीधा तो आ नहीं सकता, है ना। पर वो कांटे बिल्कुल फील नहीं हुए। वो जब बेर दिया ना, और वो उसकी भी अलग घटना है कि जब उन्हें पता लगा कि राम आ रहे हैं, रोज ताजे बेर तोड़ने हैं, रोज शाम को किसी को दे देने हैं। राम के नाम से टूटते हैं और राम के नाम से ही दे दिए जाते हैं, कि जब तक राम नहीं आएंगे ऐसा नहीं है। उनके लिए हर व्यक्ति राम था। जिस दिन से सुना था कि राम तेरे घर आएंगे, उस दिन से हर व्यक्ति राम था, और हर व्यक्ति के लिए उन्होंने उतने ही प्यार से बेर तोड़े। हमने समेट किसके लिए दिया? राम के लिए। पर जब जब हम गहरे होते जाएंगे, तब पता चलेगा कि वो इतना ज्यादा भाव में हो गई थी कि 30 साल 50 साल की उम्र में रोज तोड़ना, है ना, और रोज दे देना। हो सकता है मौसम के अकॉर्डिंग वगैरह वगैरह फल बदलते रहे होंगे, अंतिम फल राम के लिए बेर मिले। उसमें भी कहा जा रहा है कि चखती थी कौन सा, आज का मौसम कैसा है, आज फलों का क्या स्वाद है। चखने के बाद, हाँ इस बेरी के बेर बहुत मीठे हैं, फिर उसको फेंक दिया, फिर दूसरे बेर तोड़ के रखे। इसका मतलब हर बेर चखा ऐसा नहीं था। आप समझते हैं? गहरे में अगर उतरेंगे तो हमें पता चलेगा बहुत गहरा भाव सबरी का। जब गहरे में होते चले जाते हैं, तो फिर हमारे लिए सब राम हो जाते हैं। चाहे हमारे बच्चों के साथ जो भी आ रहा है, क्या आप अपने बच्चे से अलग खाना देते हो उसे? आप रेल में जा रहे हो, आपने जो खाना निकाला है, पड़ोसी के जो खाना देने वाले, उसमें डिफरेंस करते हो? नहीं आता ना। तो प्रेम है वो, तो नहीं करने देता डिफरेंस। तब सूरज चमकता है, वो उसे काम है रोशनी देना। अब जो उस रोशनी से बचना चाहता है वो छाता लगा लेता है। अब वो कहे कि सूरज मेरे साथ पक्षपात करता है, तो इसमें दोष किसका है? बस। तो सेम मैंने बोला कि अगर ये मेरी गोद में है तो इसको ज्यादा प्यार मिलेगा, वो है तो वो जो मेरे नजदीक रहेगा वो मुझे लूटेगा, बस। इसमें कम ज्यादा वाला प्यार वाली बात ही नहीं है। इसमें 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, इसमें डिफरेंस वाली बात ही नहीं है। जो ज्यादा घुसा रहता है वो ज्यादा फायदा उठाता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं हर समय, हंसी हंसी हंसी। अब ये थोड़ी हो गया कि भगवान ने हमारे ऊपर ही कर दिया, उसने तो सबके लिए चांद तारे, प्रकृति और आनंद के द्वार खोल रखे हैं। अब जो बंद करे बैठे हैं, अब वो शिकायत करते रहे। हम खोल के बैठ गए, अब जैसे जैसे खोल लिया दरवाजा 121 दिन के नाम का, खुल गया। हम आनंद ले रहे हैं, जिस दिन चूक जाएंगे उस दिन चूक जाएंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो सच में बहुत, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि हम जाग रहे हैं, और बहुत सहज जाग रहे हैं। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है भूत की, भविष्य की। आपको बस आज का होश रखना है। ठीक है। तो अभी, हाँ, थोड़ा सा शब्द बना है, वो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ कि अगला सूत्र क्या होगा। वो होगा करुणा। करुणा समझते हो? करुणा ही हमें मनुष्य बनाती है। बस उस पर अगले 11 दिन चर्चा करेंगे। आज सिर्फ मुस्कुराना है ना। मुस्कुराहट पौधा है, करुणा उसकी जड़ है। बस इतना याद रखिए। जो हमारे हृदय के अंदर आह्लाद होता है ना, वो करुणा होती है। जो आंसू होते हैं ना, प्रेम वाले, वो करुणा होती है। प्रार्थना जहां से पैदा होती है वो करुणा। करुणा एक वात्सल्य है, और वात्सल्य पुरुष से स्त्री, छोटा बड़ा, पशु जानवर पे पौधे कुछ नहीं देखता। वात्सल्य बस होता है, सब में होता है, सजीव में निर्जीव में सब में होता है। जब आप अपनी कार को अपना आगोश मान लेते हो ना, अपना ओढ़ना मान लेते हो, वो कार कभी आपको हर्ट नहीं करती। अपनी कार को, मैं अपनी कार से गुजरा हूं,
मैं पूजा पाठ कुछ नहीं मानता, पर जहां होता हूँ, जिसके साथ होता हूँ, निर्जीव सरजीव सजीव सबको एक जैसा मानता हूँ। ट्रॉलर खड़ा हुआ था, 110 की स्पीड थी, सेलेरियो गाड़ी, क्या होता है उसमें। कुलदीप मेरे साथ था, नवीन सर मेरे साथ थे, हम तीनों जा रहे थे। इधर देखा रोड खाली नहीं है, मैंने इधर किया, इधर ट्रक खड़ा हुआ था, गज से अंदर। करुणा समझना ध्यान से, निर्जीव वस्तु की करुणा, वात्सल्य। गाड़ी ठुक गई, हम नीचे उतरे, हमें नहीं पता क्या हुआ, लोग इकट्ठे हुए, वो ढूंढ रहे हैं इसमें था कौन, उसे कब एम्बुलेंस उठा लेगी। हम खड़े हुए हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं इसमें कौन था, इसमें तो कोई बच नहीं सकता। हम तीनों खड़े हुए हैं, तो एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, अभी हम बताएंगे कि हम थे तो हमें मार पड़ेगी, ध्यान से गाड़ी नहीं चलाते। पर कुछ भी नहीं हुआ, और गाड़ी भी ठीक है, बहुत नुकसान हो गया था गाड़ी में। नीमराणा की जगह की बात है, वहां भी सर्विस सेंटर था, वैसे ही कॉल लगाया, वो वहां से आए, बोले भैया क्या कंडीशन है, स्टार्ट करके देखो, स्टार्ट देगा, वहां खड़ी भी कर दी हमने। घर वाले इंतजार कर रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, हम बस से घर पहुंचे। मस्त। हर सजीव और निर्जीव चीज, जब आप वात्सल्य से भरे होते हो, वो आपके वात्सल्य से चार्ज होती है। तो बिस्तर का कोना, है ना, दूसरी साइड नींद भी नहीं आती, क्योंकि आपने उस साइड को चार्ज किया है। वो कार में उस जगह बैठना, पता नहीं कैसे उसी साइड ही क्यों पहुंच जाते हैं, प्लान करते हो क्या आप। और देखो, कितने भी थके हुए क्यों नहीं हो, बेड का कोना अगर आपका एक्स साइड वाला है, इस कोने बैठ ही नहीं पाते, वहीं पहुंच जाते हो, क्योंकि हम वहां से चार्ज हो रहे हैं। वो निर्जीव चीजें नहीं है, पर वो चीज सजीव है जिसके साथ आपकी करुणा जुड़ी है। और जब वो करुणा पूर्ण रूप से हो जाती है सबके लिए, तब आध्यात्म खिलने लगता है फूल। फिर फर्क नहीं पड़ता, फिर फर्क नहीं पड़ता कि जो रोटी आपने अपने लिए चुपड़ी थी, वो किसके पास जा रही है। के पास सबसे पिछली रोटी बची है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गीली बची है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जी नहीं बची है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क पड़ता है, तो सिर्फ इतने से कि मैं और ज्यादा नहीं कर पा रहा, बस दुख रहता है ये। मैं और ज्यादा करना चाहता हूँ, मैं और ज्यादा बांटना चाहता हूँ, मैं और ज्यादा सेवा करना चाहता हूँ, मैं और ज्यादा लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। ये करुणा का लास्ट दुख रहता है। और आध्यात्म के साथ वो भी समाप्त हो जाता है, अपना पराया बिल्कुल विदा हो जाता है। जब अपना पराया विदा हो जाएगा, फिर किस बात का दुख। और जब दुख ही नहीं है, तो मुस्कुराहट और गहरी हो जाएगी ना। किसी की हेल्प नहीं भी कर पाओगे ना, और आपने उसे बोल दिया कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। उसके लिए हमें गुरु और बहुत लेवल का प्राणी बनने की जरूरत नहीं है ना। लिए गहरी सांस लेते हुए अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, है ना। बहुत अच्छा लगा, है ना? कल फिर मिलते हैं, बहुत सारी समझ के साथ, बूझ के साथ, बेवकूफी के साथ। ठीक है। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू करुणा के सो साथ। मच। हैप्पी हैप्पी यू सो बर्थडे। मच। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी।